बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स के हवाले से। अपेंडिक्स क्या है, इसकी दर्द की अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है और उससे बचा कैसे जा सकता है और इसका होम्योपैथिक में तरीक़ा इलाज क्या है। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स में किसी भी किस्म की रुकावट अपेंडिसाइटिस का बायस बन सकता है, जो आपके अपेंडिक्स की सोजिश और इन्फेक्शन है। ये रुकावट रेशे, पैरासाइटिस या आमतौर पर आंतों के मादी के जमा होने से हो सकती है। जब अपेंडिक्स में रुकावट होती है तो बैक्टीरिया उज़ू के अंदर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से अपेंडिक्स में जलन और सूजन हो जाती है, जो बिलाहिर अपेंडिसाइटिस का बायस बन सकती है। अपेंडिक्स हमारे पेट के नीचे दाईं जानिब है। ये एक तंग ट्यूब की शक्ल की थैली है, हमारी बड़ी आंत से निकलती है। अगरचे अपेंडिक्स हमारे मैदे का एक हिस्सा है, लेकिन ये एक आसवी उज़ू है। आप इसके बग़ैर भी एक आम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप सूजन वाले अपेंडिक्स का जल्द इलाज नहीं करते तो ये फट सकता है और आपके पेट में ख़तरनाक बैक्टीरिया छोड़ सकता है। अपेंडिसाइटिस की अलामात। अपेंडिसाइटिस मुख्तलिफ़ अलामात का सबब बन सकता है, जैसे पेट का दर्द, हल्का बुखार, मतली, क़े, भूख में कमी, कब्ज़, असहाल, गैस। तमाम लोगों में यकसां अलामात नहीं होती, लेकिन कोई भी पेचीदगी की सूरत में जल्द अज जल्द अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। अपेंडिसाइटिस किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन ये अक्सर 10 से 30 साल के दरमियान होता है। ये औरतों की बनस्बत मर्दों में ज़्यादा आम है। कई ऐसे इक़दामात हैं जो आपके ख़तरे को कम कर सकते हैं। अगर आप फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा खाते हैं तो अपेंडिसाइटिस का इम्कान कम हो जाता है, जिससे बहुत सारे फल और सब्ज़ियाँ इसमें शामिल हैं। आपकी ख़ुराक में फ़ाइबर की मक़दार बढ़ाना, आपकी ख़ुराक में फ़ाइबर की ख़ुराक को इस्तेमाल करना कब्ज़ और उसके नतीजे में नुकसान से बचा जा सकता है। पखाना का जमा होना अपेंडिसाइटिस की सबसे आम वजह हो सकती है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले में अपेंडिसाइटिस की ऐसी अलामात मिले तो फ़ौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन अलामात के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, उसमें कालोसेंथ, डाइस्कोरिया, ब्रायोनिया, आयरस वर्सिकुलर, बेलाडोना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, मरक्कार काबिल इस्तेमाल मेडिसिन है। लेकिन कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के बग़ैर इस्तेमाल न करें। शुक्रिया।